ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 257 और 257 पेज के ऊपर से 4 नंबर पंक्ति है। द्युभ्वाद्यायतनं च प्रकृत्य द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यत्र स्थित्यदने निर्दिश्येते। मिल गया पंक्ति? तो देखो भाई, बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद, और उस तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है द्विभ्वाद्यधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम इत्यादि। तो इस श्रुति में बताया हुआ जो द्यौ पृथ्वी इत्यादि का आयतन अर्थात आधार अर्थात अधिष्ठान वो कौन है, तो इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि द्युभवादिक का आयतन परमात्मा नहीं होगा, अपितु प्रधान चाहे तो हिरण्यगर्भ अथवा जीव आदि हो सकता है। उसके बाद फिर सिद्धांत मत आया और उन सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का खंडन करके द्युभवादिक का आयतन परमात्मा ही है इस बात को बताया था, और प्रधान नहीं है इस बात को बताया। द्युभवादिक का आयतन प्रधान नहीं है इस बात को बताया सूत्र नंबर 3 में, नानुमान मत शब्दात इत्यादि। फिर जीव भी, हिरण्यगर्भ भी द्युभवादिक का आयतन नहीं है इस बात को भी उसी हेतु को लेकर बता दिया, अतः शब्दात इस हेतु को। पुनः अतः शब्दात इसी हेतु को लेकर जीव भी द्युभवादिक का आयतन नहीं है, द्युभवादिक का आयतन नहीं है इस बात को स्पष्ट किया, और जीव द्युभवादिक का आयतन नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिए और भी हेतु दिए थे सूत्र नंबर 5, 6 इत्यादि में। पुनः और इस 7 नंबर के सूत्र में भी बताया जा रहा है कि द्युभवादिक का आयतन जीव नहीं है किंतु परमात्मा ही होगा। इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए अब इस 7 नंबर के सूत्र का भाष्य को हम लोग पढ़ते हैं। तो भाष्य की पंक्ति है, तो स्थिति मूल में जो आया है सूत्र में स्थिति और अदन, तो द्वासुपर्णा इत्यादि मंत्र में सूत्र के बारे में लिख लिया था ना। तो द्वासुपर्णा इत्यादि मंत्र में एक ही शरीर रूप वृक्ष पर 2 बताए हैं, उसमें एक जीव है और एक ईश्वर है। तो उसमें से जो जीव है वह अदन करता है अर्थात कर्म के फलों को भोगता है, यह बात कही थी। और स्थिति उसी द्वासुपर्णा इस मंत्र में जीव से भिन्न जो है वो परमात्मा, वह उदासीन अवस्था में रहता है। तो औदासीन्य पूर्ण स्थिति उसकी बताई थी। उसी मंत्र के अंतर्गत अनशनन अन्य अभिचाकशिति यह भी आता है, और तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती यह भी आता है। तो तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती इसके द्वारा जीव कर्मफल का भोगता है इस बात को बताया जाता है, और अनशनन अन्य अभिचाकशिति इसके द्वारा कि जीव से भिन्न जो है वो परमात्मा, वह केवल भोक्ता आदि नहीं है अपितु केवल प्रकाशन करता है इस बात को बताया जाता है। तो ईश्वर से जीव से भिन्न बताया ईश्वर को, अनशनन अन्य अभिचाकशिति। यदि द्युभवादिक का आयतन
परमात्मा को नहीं मानेंगे तो उस परमात्मा को जीव से भिन्न करके क्यों बताया होता? जबकि जीव से भिन्न उसको बताया है, इसका मतलब वह द्विभुवादिक का आयतन है, परमात्मा जीव नहीं है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे अब भाष्य पंक्तियों के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, द्विभुवाद्यायतनम च प्रकृत्य, वहां मुंडक उपनिषद में ये जो प्रकरण है तीसरे अध्याय का, तो वहां द्विभुवादि आदि का आयतन उसका प्रस्तावना की गई है, यस्मिन देवहु इत्यादि के द्वारा। फिर दूसरे अध्याय को चलिए, तो यस्मिन देवहु पृथ्वी, ये दूसरे अध्याय का मंत्र है ना, तो वहां पर प्रस्तावना की गई है किसकी? द्विभुवादि का आयतन बताने की। फिर प्रस्तावना करने के बाद आगे जाकर पुनः मंत्र आता है उसी मुंडकोपनिषद में, द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया। तो कैसी दोनों की संगति लग जाती है फिर? तो उस बात को कह रहे हैं। द्विभुवाद्यायतनम च प्रकृत्य प्रस्तुत करके द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया इत्यत्र, इस मंत्र में स्थिति अदने निर्दिश्यते, स्थिति का निर्देश किया जाता है और अदन का निर्देश किया जाता है। तो उस मंत्र में से कौन से भाग से अदन का निर्देश होता है और कौन से भाग से स्थिति का निर्देश होता है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे के पंक्ति में। ततयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति स्वादुअत्ति इति कर्म फलाशनम। ठीक है, उस मंत्र के इस भाग से तयोहो अन्यः, तयोहो उन दोनों में, जीव और ईश्वर इन दोनों में अन्य एक, अर्थात जीव क्या करता है भाई? स्वादु पिप्पलम अत्ति, स्वादु अर्थात मधुर, ऐसे कर्म फल का भोग करता है, ये बताया। इति कर्म फलाशनम, कर्म फल का अशन, अशन शब्द का अर्थ होता है भोग, तो भोग का निर्देश किया है इस वाक्य में। तयो अन्य पिप्पलम स्वादवत्ति इति कर्म फलाशनम, अशनम मतलब भोग, तो भोग का निर्देश हुआ, अदन का निर्देश हुआ। फिर आगे का वाक्य, अनश्नन अन्यः अभिचाकशिति इति, उसी द्वासुप्रणा इस मंत्र के अनश्नन अन्य इस मंत्र भाग से दो शब्द, अश्नन अनश्नन। अश्नन मतलब क्या? भोग करता हुआ, और अनश्नन मतलब भोग न करता हुआ। अन्य जीव से भिन्न, ऐसा ईश्वर क्या करता है? अभिचाकशिति, केवल प्रकाशमान है, प्रकाशन करता है। इति इस प्रकार औदासीन्येन अवस्थानं च निर्दिश्यते इत्यर्थः। तो औदासीन्येन उदासीनता पूर्वक अवस्थान अर्थात स्थिति, इस बात का निर्देश किया गया है। तो दो भाग से दो बात बताई गई है, दो बातों का निर्देश हुआ है। फिर आगे, ताभ्याम च स्थिति अदनाभ्याम, ठीक है ना। अब उन दोनों से स्थिति और अदन, ताभ्याम च स्थिति अदनाभ्याम ईश्वर क्षेत्रज्ञौ तत्र गृह्येते, ठीक है ना। तो स्थिति और अदन इन दो के द्वारा दो का ग्रहण किया जाता है। तो कौन दो का ग्रहण किया जाता है? तो वो दो है ईश्वर और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ होता है जीव, तो ईश्वर और जीव का ग्रहण होता है। कौन शब्द से? स्थिति अदन। तो स्थिति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है और अदन शब्द से जीव का ग्रहण होता है, क्षेत्रज्ञ का। तो स्थिति अदनाभ्याम ईश्वर क्षेत्रज्ञो तत्र गृह्यते, तत्र उस श्रुति में इन दोनों का ग्रहण उन दो शब्दों से किया जाता है, यह बात हुई। अब आगे चलिए, यदि अब हेतु, ये तो यहां तक तो क्या क्या स्थिति हुई है वहां पर,
उस मंत्र में कहा क्या बताया, ये बात बताई। अब उसको हेतु बनाकर सिद्ध करना है क्या कि द्व्युभादिक का आयतन कौन है, परमात्मा ही है। कैसे, वो सब कह रहे यदि इत्यादि पंक्ति से। यदि च ईश्वरः द्व्युभाद्यायतनत्वेन विवक्षितः ततः तस्य प्रकृतस्य ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञात् पृथक वचनम अवकल्पते। लग गया इतना? देखो भाई, इतने का पहले अर्थ करते हैं, फिर अन्यथा को बाद में लगाएंगे। तो यदि इत्यादि पंक्ति आ रही है, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, ननु स्थित्या ईश्वरस्य अर्धविराम अदनात् जीवस्य, आगे उद्धरण चिन्ह में द्वासुपर्णा उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र उक्तौ अपि, इत्यत्र उक्तौ अपि आयतन वाक्येन, आयतन वाक्येन ईश्वरः किमर्थं ग्राह्यः, ईश्वरः किमर्थं ग्राह्यः इति अतः आह यदि इति अतः आह यदि इति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि स्थिति शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया आपने, कोई बात नहीं। अदन से जीव को लिया, कोई बात नहीं। तो स्थित्या ईश्वरस्य अदनात् जीवस्य द्वासुपर्णा इत्यत्र उक्तौ अपि, इस मंत्र में स्थिति से ईश्वर कहा है, अदन से जीव कहा है, ऐसा सिद्ध करने पर भी उक्तौ अपि आयतन वाक्य न यस्मिन देव, ये जो आयतन वाक्य है उस वाक्य के द्वारा ईश्वर ही लेना, ये क्यों? लेकिन आयतन वाक्य न ईश्वर किमर्थम ग्राह्य, किस लिए उसका ईश्वर का ही ग्रहण करना है? ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसको, उस पूर्व पक्षी को उत्तर दिया जा रहा है यदि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, यदि च ईश्वरः द्व्युभाद्यायतनत्वेन विवक्षितः, द्व्युभाद्यायतनत्वेन यदि ईश्वर विवक्षितः, द्व्युभादिक का आयतन के रूप में, आधार के रूप में यदि ईश्वर का ग्रहण करते हैं, ईश्वर को कहने की इच्छा करते हैं, विवक्षा करते हैं, तो क्या ततः, तब तो अवकल्पते उपपन्न हो जाता है। क्या उपपन्न हो जाता है? ईश्वर को द्व्युभादिक का आयतन मानने पर वो दे रहे बीच में, ततः प्रकृतस्य ईश्वरस्य, प्रकृत जो ईश्वर है मतलब जिसकी प्रस्तावना है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो द्व्युभादिक का आयतन है, तो उस ईश्वर का क्या जी, क्षेत्रज्ञात पृथक वचनम, क्षेत्रज्ञात जीवात, जीव से उस ईश्वर को अलग करके जो बताया है ना, वह अवकल्पते। अवकल्पते का मतलब होता है उपपद्यते, उपपन्न हो जाता है, सुसंगत हो जाता है, कहना सार्थक हो जाता है। कौन सी बात उपपन्न हो जाती है? ईश्वर को जीव से अलग बताया, यह बात उपपन्न हो जाती है। कब? जब द्व्युभादिक का आयतन ईश्वर को मानते हैं तब। क्योंकि द्व्युभादिक का आयतन कौन है? ईश्वर है। वो कैसा ईश्वर? जो कि जीव से भिन्न है, तो अलग करके बताया तो उपपन्न हो जाता है, सुसंगत हो जाती है बात। ठीक है ना? और अब ध्यान दीजिए,
ईश्वर को द्व्युभादिक का आयतन नहीं मानेंगे थोड़ी देर के लिए, तो प्रश्न उपस्थित होगा उस ईश्वर को जीव से अलग करके क्यों बताया? फिर क्या यहां पर बताने की जरूरत थी, है कि नहीं? तो ये फिर तो अप्रकृत बताया, अकस्मात बताया, मतलब कारण के बिना बताया, असंबद्ध बताया, कोई संगति नहीं, यहां पर बताने की जरूरत नहीं थी तो भी बता दिया। ये बात होगी कब? यदि ईश्वर को द्व्युभादिक का आयतन नहीं मानेंगे तब, ठीक है ना? तो वही बात दे रहे आगे, अन्यथा ही अप्रकृत वचनम आकस्मिकम असंबद्धम स्यात्। ठीक है, अन्यथा मतलब ईश्वर को द्व्युभादिक का आयतन नहीं मानेंगे तो यह बात अप्रकृत हो जाएगी, आकस्मिक हो जाएगी, असंबद्ध हो जाएगी। कौन सी बात? ईश्वर को जीव से अलग करके जो बताया है वह बात आकस्मिक, अप्रकृत, असंबद्ध हो जाएगी, क्योंकि उससे प्रसंग ही नहीं उठता है ना। क्यों बताया? अब जब द्व्युभादिक आयतन ईश्वर को बताया तब उस ईश्वर के बारे में बताना आवश्यक है कि ऐसा जो ईश्वर है वो कैसा है, जीव से अलग है। वो बात तो सुसंगत हो जाती है, ठीक है ना? और यहां पर द्वासुपर्णा इस श्रुति में तो ईश्वर को जीव से अलग करके बताया है। क्यों बताया? इसके पूर्व मंत्र में यस्मिन् देव, उस वाक्य में द्व्युभादिक का आयतन ईश्वर है, अतः उस ईश्वर को आगे जाकर द्वासुपर्णा इत्यादि मंत्र में जीव से उस ईश्वर को अलग करके बताया। बात सुसंगत है। और इसके पूर्व वाले मंत्र में यस्मिन् देव इत्यादि में द्व्युभादिक का आयतन ईश्वर को मानेंगे ही नहीं, तब आगे जाकर द्वासुपर्णा इत्यादि वाक्य में उस ईश्वर को जीव से अलग करके बताने की जरूरत बीच में काय को प्रसंग आया? क्यों बताया? सुसंगत बात नहीं होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? कहने का तात्पर्य क्या निकला फिर? तो द्वासुपर्णा इस मंत्र में स्थिति और अदन से जो लिया गया है ईश्वर और जीव, है कि नहीं, और वहां पर ईश्वर को जीव से अलग करके बताया है, इससे भी सिद्ध होता है क्या? द्व्युभादिक का आयतन ईश्वर है करके, ये भी एक हेतु बन गया। बात लग गई? पंक्ति देखिए पुनः, यदि से, यदि च ईश्वरः द्व्युभाद्यायतनत्वेन विवक्षितः ततः तब तो तस्य प्रकृतस्य, क्योंकि प्रकृत कौन हो जाता है फिर? ईश्वर, क्योंकि वो द्व्युभादिक का आयतन है, प्रकृत है, प्रस्तुत है, उसका प्रसंग चल रहा है। तस्य प्रकृतस्य ईश्वरस्य, और ऐसे ईश्वर को क्षेत्रज्ञात पंचमी पृथक वचन, क्षेत्रज्ञ से अलग करके बताना, वचनाम अवकल्पते, अवकल्पते उपपद्यते, उपपन्न हो जाता है। लग गया जी? तो यहां पर आया है पृथक वचन, तो कौन से, साक्षात कौन सा वाक्य है कि जिसमें ईश्वर को जीव से अलग करके बताया है भाई? तो उस पर एक वाक्य लिखिए छोटा सा, पृथक वचनम, इसके ऊपर उद्धरण चिन्ह में अनश्नन अन्यहा, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि वचनम, इत्यादि वचनम अवकल्पते, अवकल्पते बराबर उपपद्यते, उपपद्यते पूर्ण विराम। आगे, अत्र च ईश्वरः, अत्र च ईश्वरः शुद्ध चिन्मात्रः ग्राह्यः, शुद्ध चिन्मात्रः ग्राह्यः अर्धविराम। न सर्वज्ञत्वादि विशिष्टः, न सर्वज्ञत्वादि विशिष्टः अर्धविराम। तस्य अत्र, तस्य अत्र अप्रतिपाद्यत्वात्, अप्रतिपाद्यत्वात् इति,
ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अनशनान्य इस वाक्य में ईश्वर को जीव से अलग बताया है, तो वह वचन उत्पन्न हो जाता है। यहां पर ईश्वर शब्द का मतलब शुद्ध चिन्ह मात्र परमात्मा लेना है, ब्रह्म, न सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट, अर्थात सोपाधिक चैतन्य नहीं लेना है, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई प्रसंग नहीं है। तस्य अत्र अप्रतिपाद्यत्वात् इति, लग गया जी। चलिए, ईश्वर द्विवादिक चैतन्य मतलब शुद्ध चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य। चलिए आगे पंक्ति, अन्यथा ही अप्रकृतवचनम आकस्मिकम असंबद्धम स्यात्। अन्यथा, अन्यथा मतलब क्या भाई? अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए। अन्यथा का अर्थ लिखिए, द्युभाद्यायतनत्वेन द्युभाद्यायतनत्वेन ईश्वरः न विवक्षितः चेत्, न विवक्षितः चेत्, उद्धरण चिन्ह में अनश्नन् अन्यः, उद्धरण चिन्ह बन, इत्यादि 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 ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञात् पृथक् वचनम्, क्षेत्रज्ञात् पृथक् वचनम् अप्रकृतम्, अप्रकृतम् अर्धविराम आकस्मिकम् अर्धविराम असंबद्धम बराबर असंगतम, असंगतम स्यात् इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, अन्यथा का अर्थ बता दिया कि द्विवादिक का आयतन के रूप में यदि ईश्वर की विवक्षा नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो आगे दिया है अन्यथा के आगे अप्रकृतम, लेकिन क्या अप्रकृत होगा वो भी आपको टिप्पणी में लिख के दिया। तो अनश्नन् अन्य इत्यादि ईश्वर को क्षेत्रज्ञ से पृथक करके जो बताया है वह वचन क्या होगा? अप्रकृत होगा, है कि नहीं? अप्रस्तुत होगा, और आकस्मिक कारण के बिना बता रहे हो ऐसा होगा, और असंबद्ध मतलब असंगत हो जाएगा, स्यात् इत्यर्थ। लग गया? आइए आगे मूल में, अन्यथा ही अप्रकृत वचनम आकस्मिकम, अप्रकृत वचनम आकस्मिकम असंबद्धम च स्यात्। ठीक है, आगे ननु तव अपि, मिल गया पंक्ति। तो ननु इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी अब आक्षेप कर रहा है। ठीक, पंक्ति को देखिए, ननु तव अपि, तव अपि सिद्धांतिनः अपि, पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, ननु तव अपि क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरात् पृथक वचनम आकस्मिकम एव प्रसज्जेत। ठीक है जी, यहां तक शंका है, फिर न से समाधान आएगा। पहले शंका को समझ लीजिए, बहुत बढ़िया शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या कहता है वो कहता है कि द्वासुपर्णा इस मंत्र में केवल इतनी ही बात है क्या? ध्यान दीजिए भाई, पंक्ति को मत पढ़िए। इतनी ही बात है क्या? क्या कि ईश्वर को जीव से अलग बताया है, इतना ही बताया है क्या? नहीं। तो ईश्वर को जीव से अलग बताया, ये बात भी है। वो कौन से वाक्य से? अनश्नन् अन्यः अभिचादशिति। उसी प्रकार उसी मंत्र में और एक बात है, वो कौन सी? कि जीव को भी क्या
ईश्वर से अलग बताया है। जैसे ईश्वर को जीव से अलग बताया है अनशनन अन्य इस वाक्य से, उस प्रकार जीव को भी ईश्वर से अलग बताया है। वाक्य कौन सा? तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति। इस वाक्य में क्या बताया है? जीव को ईश्वर से अलग बताया है। बरोबर। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है, हे सिद्धांती, द्वासुपर्णा इस मंत्र के पूर्व मंत्र में यस्मिन देव इत्यादि में आयतन के रूप में आपने किसको लिया? ईश्वर को। क्यों? इसलिए आपने ईश्वर को लिया कि द्युभादिक के आयतन के रूप में ईश्वर को लेते हैं, तब ईश्वर को जीव से अलग बताया है ना द्वासुपर्णा इस मंत्र में, वो बात सुसंगत हो जाती है। ये आप कह रहे हो, लग गया कि नहीं? किंतु अब हम पूछेंगे, कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। तो हे सिद्धांती, यदि द्युभादिक के आयतन के रूप में ईश्वर को लिया है, बराबर, तो ईश्वर को जीव से अलग बताया है, वो बात सुसंगत हो रही है आपके मत में, ठीक है, कोई बात नहीं। किंतु हम पूछेंगे कि उसी द्वासुपर्णा इस मंत्र में एक वाक्य के द्वारा जो बात कही है, कौन सी? जीव को भी ईश्वर से अलग बताया है, उसकी संगति कैसी लगाओगे बताओ? वो तो आकस्मिक हो जाएगी, फिर अकस्मात हो जाएगा, असंबद्ध हो जाएगा, अप्रकृत हो जाएगा। तो जैसे तुम कहते हो क्या कि ईश्वर को जीव से अलग बताया, इसकी संगति लगाने के लिए द्युभादिक के आयतन के रूप में लेना चाहिए किसको? ईश्वर को। वैसा हम भी कहेंगे क्या? हाँ, वैसा हम भी कहेंगे कि जीव को ईश्वर से अलग बताया है, इस बात को सुसंगत बनाने के लिए द्युभादिक का आयतन जीव को ले, है कि नहीं? यदि द्युभादिक का आयतन को द्युभादिक के आयतन के रूप में जीव को लेंगे तब ये बात सुसंगत हो जाएगी। कौन सी? जीव को ईश्वर से अलग बताया है, ये भी बात सुसंगत हो जाएगी। और आप हमारी बात नहीं मानोगे तो इस बात को आकस्मिक मानना पड़ेगा। किस बात को? जीव को ईश्वर से जो अलग बताया है, यह बात कैसी होगी? अप्रकृत, आकस्मिक, असंबद्ध हो जाएगी। तुम्हारी बात अप्रकृत, आकस्मिक, असंबद्ध नहीं होनी चाहिए और हमारी बात हो जाएगी तो चलेगी। ये बात कैसी? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बात समझ में आई ना? आगे चलिए पंक्ति। ननु तवापि सिद्धांतिनः अपि क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरात्, पहले क्या था? ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञ, अब क्या है? क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरात्। बात समझ में आ रही है ना? फर्क, अंतर। तवापि क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरात् पृथक वचनम आकस्मिकम प्रसज्जेत। तुम्हारे मत में सिद्धांति, हे सिद्धांति, तुम्हारे मत में यह वचन तुम्हारे मत में आकस्मिक हो जाएगा। कौन सा वचन? हाँ, जीव को ईश्वर से जो अलग बताया है वह वचन आकस्मिक हो जाएगा। लगे पंक्ति? चलिए इस पूर्व पक्षी को स्पष्ट करने के लिए उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखिए, हे सिद्धांती, हे सिद्धांती, यदि तव पक्षे, यदि तव पक्षे आयतनत्वेन, आयतनत्वेन जीवः जीवः न अभ्युपगम्यते, जीवः न अभ्युपगम्यते, तर्हि तर्हि क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरात् पृथक वचनम, ईश्वरात् पृथक वचनम
उद्धरण चिन्ह में आगे तयोहो रण्यः पिप्पलम, उद्धरण चिन्ह बंद। इति अपि इत्यपि आकस्मिकम एव भवेत्, आकस्मिकम एव भवेत् इति पूर्वपक्षस्य आशयः। इति पूर्वपक्षस्य आशयः। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, यदि तव पक्षे तुम्हारे मत में आयतन के रूप में जीव न विपगम्यते, जीव का स्वीकार नहीं कर रहे हो, तर्हि तब तो क्षेत्रज्ञ को, जीव को ईश्वरात, ईश्वर से पृथक करके बताया है तयोरन्य इत्यादि पंक्ति में। तो इति अपि आकस्मिकम एव भवेत्, वह वचन क्या हो जाएगा? आकस्मिक हो जाएगा। यह आशय है किसका? पूर्व पक्षी का। लगे पंक्ति, फिर आगे चलिए। न तस्य अविवक्षितत्वात्, मिल गया। तो न इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम, ठीक है। अब सिद्धांती कौन सी बात को मन में रखकर समाधान दे रहे हैं, इस बात को समझने के लिए न के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखते हैं ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनार्थम, ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनार्थम अकस्मात्, अकस्मात् अप्रकृतस्य अपि, अप्रकृतस्य अपि लोक प्रसिद्धस्य, लोक प्रसिद्धस्य जीवस्य, जीवस्य अनुवाद संभवः अस्ति, अनुवाद संभवः अस्ति इति परिहरति, इति परिहरति न इति। ठीक है जी, चलो भाई देखिए अर्थ। तो क्या परिहार कर रहे हैं, लेकिन कौन सी बात मन में रखकर तो कर रहे हैं। तो सिद्धांति का अभिप्राय है कि ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन के लिए अकस्मात अप्रकृतस्य अपि लोक प्रसिद्धस्य जीवस्य अनुवाद संभव, अर्थात तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ति, इस श्रुति में जीव को ईश्वर से भिन्न बताया है, किंतु वो कोई नई बात थोड़ी बताई है, वो तो लोक प्रसिद्ध का अनुवाद है। अतः वो वचन आकस्मिक होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुख्य श्रुति बताना चाहती है ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का प्रतिपादन करना चाहती है। और ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए भले लोक प्रसिद्ध वस्तु का अनुवाद करना पड़े और वह अनुवाद आकस्मिक और अप्रकृत हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात जीव को ईश्वर से अलग बताया है। द्वयोर क्या तयोरन्य पिप्पलम स्वादत्ति इस वाक्य में, तो वो आकस्मिक है, इस बात का स्वीकार कर ले रहे हैं। कौन? सिद्धांती, है कि नहीं? किंतु वो कोई दोषावह नहीं है, क्योंकि वो लोक प्रसिद्ध है, उसका अनुवाद किया जा रहा है, क्योंकि मुख्य श्रुति को प्रतिपादन करना है किस बात का? ब्रह्म स्वरूप का। ये कह रहे हैं ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनार्थम, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए अकस्मात अप्रकृत भी लोक प्रसिद्ध जीव का अनुवाद हो जाना संभव है।
इस बात को मन में रखकर परिहरति उत्तर दे रहे हैं। पंक्ति को देखिए, समाधान लिखा ना, न ये पूर्व पक्षी ऐसा मत बोल, क्यों? तस्य अविवक्षितत्वात्, लग गया, तस्य तस्य जीवस्य अविवक्षितत्वात्, विवक्षित नहीं है कौन? जीव। बोलेंगे किस बात के लिए विवक्षित नहीं है? तो एक छोटा वाक्य लिखिए उस पर, तस्य अविवक्षितत्वात् के ऊपर। जीवस्य आयतनत्वेन, जीवस्य आयतनत्वेन विवक्षा नास्ति इत्यर्थः। विवक्षा नास्ति इत्यर्थः। ठीक है, मतलब जीव द्विभादिक का आयतन है, आयतन के रूप में बताने की विवक्षा श्रुति को नहीं है। वो तो उपाधि के कारण परिचिन्न है, उपाधि उसको लग गई है, अतः वो आयतन नहीं बन सकता है। आयतन के रूप में मुख्य विवक्षा श्रुति करती है किसकी? परमात्मा की, ब्रह्म की करती है। लग गया? आइए मूल में, न तस्य अविवक्षितत्वात्। आगे चलिए, क्षेत्रज्ञो ही कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन च प्रतिशरीराम बुद्ध्यादि उपाधि संबद्धः लोकतः एव प्रसिद्धः न असौ श्रुत्या तात्पर्येण विवक्षते। ठीक है ना? ये जो आया है न तस्य, तस्य अविवक्षितत्व आया ना, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञो ही, क्षेत्रज्ञ जीव कर्तृत्वेन, कर्ता के रूप में प्रसिद्ध है लोक में। सभी लोग स्वयं को क्या मानते हैं? कर्ता, भोक्ता। ठीक है, तो क्षेत्रज्ञो ही कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन च प्रतिशरीरम, कर्ता भोक्ता के रूप में प्रत्येक शरीर में, अलग अलग सभी शरीर में बुद्ध्यादि उपाधि संबद्ध, बुद्ध्यादि उपाधि से वो क्या है? संबद्ध है, युक्त है। तो बुद्ध्यादि उपाधि संबद्ध लोकतः प्रसिद्ध, लोकतः प्रसिद्ध मतलब लोक में प्रसिद्ध है। वो कौन? जीव। ठीक है, कर्ता भोक्ता के रूप में बुद्ध्यादि उपाधि से संबद्ध, प्रति शरीर में अलग अलग, इस प्रकार से जीव सभी लोगों में प्रसिद्ध है, लोकतः प्रसिद्ध। इसलिए न असौ श्रुत्या तात्पर्येण विवक्षते, असौ जीवः श्रुत्या तात्पर्येण न विवक्षते, मतलब श्रुति तात्पर्य के रूप में जीव को कहना नहीं चाहती है। अर्थात द्विभादिक का आयतन जीव है, यह बात कहना नहीं चाहती है कौन? श्रुति। लग गया? चलिए, अब ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं है, तो कैसा है फिर? वो दे रहे, ईश्वरः तो लोकतः अप्रसिद्धत्वात् श्रुत्या तात्पर्येण विवक्षते इति न तस्य आकस्मिकम वचनम युक्ता। ठीक है, देखो भाई, ईश्वर के बारे में बिल्कुल विपरीत है। ईश्वर तो लोकतः अप्रसिद्धत्वात्, लोक में प्रसिद्ध नहीं है कौन? ईश्वर। ठीक है ना? सामान्य रूप से लोग बोलते हैं कि भगवान कर रहे हैं, भगवान ईश्वर है, ऐसा वैसा, किंतु शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप जो तत्व ब्रह्म है ईश्वर, वो लोक में प्रसिद्ध नहीं है, लोग उसको जानते नहीं है। ईश्वर तो लोकतः अप्रसिद्धत्व, लोक में प्रसिद्ध न होने के कारण श्रुत्या तात्पर्य न विवक्षते, अतः श्रुति तात्पर्य के रूप में उसको ही बताना चाहती है। अर्थात द्विभादिक का आयतन वह ईश्वर अर्थात परमात्मा ब्रह्म ही है, ऐसा कहना चाहती है कौन? श्रुति, है कि ना? अतः उसका वचन आकस्मिक होना युक्तियुक्त नहीं है, और जीव को कहना आकस्मिक हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये कहना। श्रुत्या तात्पर्य न विवक्षते इति, ऐसा होने के कारण न तस्य आकस्मिकम वचनम युक्तम, तस्य आकस्मिकम वचनम न युक्तम, तस्य
ईश्वरस्य, क्योंकि ईश्वर प्रसिद्ध है और तात्पर्य उसको बताने में ही है श्रुति का, इसलिए उसका वचन आकस्मिक होना युक्त नहीं है। किंतु जीव का वचन आकस्मिक हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह अनुवाद संभव है। ये बात इति तस्य आकस्मिकम वचनाम न युक्ता। लग गया पंक्ति जी? ये बात हो गई। अब आगे चलिए। तो ये कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ फिर कि द्व्युवादिक का आयतन ईश्वर है, तभी तो ईश्वर को जीव से भिन्न करके जो बताया है वह वचन उपपन्न हो जाता है, अन्यथा वह वचन उपपन्न नहीं होगा, आकस्मिक होगा, है कि नहीं? तो वह वचन आकस्मिक न हो, इसलिए द्व्युवादिक का आयतन ईश्वर ही है, इस बात की सिद्धि हो गई। ठीक है, आगे चलिए। तो गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ ही इत्यादि पंक्ति आ रही है ना। इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। ननो द्वासुपर्णा इत्यत्र द्वासुपर्णा इत्यत्र बुद्धिजीवयोः कथनात् आगे उद्धरण चिन्ह में स्थित्यदनाभ्याम च, उद्धरण चिन्ह बंद, स्थित्यदनाभ्याम च उद्धरण चिन्ह बंद, इति सूत्राम किमर्थम भवति प्रश्न चिन्ह, इति अतः आह, इति अतः आह गुहाम इति। हो गया? देखो भैया, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु द्वासुपर्णा इत्यत्र, द्वासुपर्णा इस मंत्र में बुद्धि और जीव का कथन है। किसका कथन है? बुद्धि और जीव का। किसका नहीं है? जीव और ईश्वर का कथन नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ध्यान दीजिए पूर्व पक्षी का अभिप्राय। पूर्व पक्षी कहता है द्वासुपर्णा इस मंत्र में यदि, हे सिद्धांती तुमने जैसा भी ऊपर का उसके उस तरफ उस प्रकार द्वासुपर्णा इस मंत्र में यदि जीव और ईश्वर का कथन होता तब तो स्थिति अदन इत्यादि सूत्र की संगति लग जाती कि उस मंत्र में द्वासुपर्णा में एक की स्थिति बताई है, एक का अदन बताया है, वो तो संगति लग जाती। फिर उसके आधार पर आपने सिद्ध किया कि द्व्युवादिक का आयतन ईश्वर है, वो ठीक हो जाता है सब। किंतु मूल बात यह है कि द्वासुपर्णा इस मंत्र में जीव और ईश्वर का कथन है ही नहीं है, अपितु बुद्धि और जीव का कथन है। तब स्थिति आदन ये सूत्र की संगति कैसी लगाओगे? किसकी स्थिति और किसका आदन बताओगे? है कि नहीं? क्योंकि कथन किसका है? बुद्धि और जीव का है। तो स्थिति अदनाभ्याम च यह जो सूत्र है उसकी संगति नहीं लग पा रही है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति लिखे ननु द्वासुपर्णा इत्यत्र बुद्धि जीवयोः कथनात्, बुद्धि और जीव का कथन होने के कारण स्थित्यदनाभ्याम च इति सूत्रम किमर्थम, कैसी संगति उसकी लगेगी? ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी प्रश्न करता है तब उस पूर्व पक्षी को उत्तर देने के लिए पंक्ति आ रही है भाष्य में गुहाम इत्यादि। अर्थात भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अरे पूर्व पक्षी ये भ्रम मत धारण कर, क्या कि द्वासुपर्णा इस मंत्र में बुद्धि और जीव का कथन है, ऐसा मत समझ, अपितु
ईश्वर और जीव का ही कथन है। वो कैसे, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कौन? भगवान भाष्यकार। ठीक है, पंक्ति को देखिए। गुहाम प्रविष्टावात्मानौ ही, ये सूत्र ही है, ब्रह्म सूत्र। क्या नंबर है उसका? 1, बोलो 1, आगे 2:11 आगे कुछ है? गुहाम प्रविष्टावात्मानौ ही। नहीं, मंत्र है, नंबर नहीं है ना? नहीं। हाँ, 1, 2, 11 इतना ही है ना? उसके आगे क्या शब्द है फिर? इत्यत्र। ठीक है, हमारे पुस्तक में 1, 2, 11 और 3 ऐसा नंबर है। तो वो क्या चीज है? तो 1 मतलब अध्याय, 2 मतलब दूसरा पाद, और 11 मतलब सूत्र नंबर 11, और आगे जो 3 है वो क्या है? वो अधिकरण है। लग गया जी, अधिकरण का नंबर। चलिए, तो इत्यत्र अपि एतद् दर्शितम। ठीक है जी, भगवान भाष्यकार कह रहे कि गुहाम प्रविष्टो, इस सूत्र का व्याख्यान करते समय में भी एतद् दर्शितम, इस बात को दिखाया गया है। कौन बात को दिखाया गया है? वो आगे इत्यत्र अपि एतद् दर्शितम, क्या कि द्वासुपर्णा इति, आगे क्या है? पढ़ो, बोलो। हाँ, आगे दूसरा कोई बोलो। रितेश बोलिए, पंक्ति पढ़ी। इति अस्याम। हाँ कौन बोलेगा? इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए भाई, संधि विच्छेद करके पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए बाद में भी, और हर बार ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि यहाँ पर इति अस्याम, इति, तो आगे आया है अस्याम, कौन संधि हुई होगी, कौन सूत्र लगा होगा, इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, चलिए। इत्यत्र अपि एतद् दर्शितम द्वासुपर्णा इति अस्याम रुचि क्षेत्रज्ञौ उच्येते इति। लग गया जी? इति अस्याम रुचि, रुचि कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। अस्याम रुचि, इस रुचि में, रुचि मतलब मंत्र, इस मंत्र में। लग गया जी? कौन मंत्र में? द्वासुपर्ण। हाँ, आइए। इत्यत्र अपि एतद् दर्शितम द्वासुपर्णा इति अस्याम रुचि, इस मंत्र में ईश्वर क्षेत्रज्ञौ उच्येते इति, ईश्वर और क्षेत्रज्ञ को ही बताया है द्वासुपर्णा इस मंत्र में। यह बात वहां पर भी हमने दिखाया है, सिद्ध किया है। कहां पर? गुहाम प्रविष्टा इत्यादि मंत्र में। अतः पुनः उस बात को बताने की जरूरत नहीं है। अतः ये पूर्व पक्षी यह भ्रम मत धारण कर, क्या कि द्वासुपर्णा इस मंत्र में बुद्धि और जीव का कथन है। बुद्धि जीव का कथन नहीं है, अपितु जीव और ईश्वर का ही कथन है, वहां पर बताया है। ठीक है, हाँ चलिए। गुहाम प्रविष्टो आत्मानो ही इत्यत्र अपि एतत् दर्शितम, क्या कि द्वासुपर्णा इति अस्याम रुचि ईश्वर क्षेत्रज्ञौ उच्येते, ईश्वर और क्षेत्रज्ञ का ही कथन है यह बात। लग गया जी? वो द्वासुपर्णा इस मंत्र की व्याख्या किया तो की थी वहां पर, याद है? चलिए फिर आगे चलिए। यदापि, तो एक बात पूरी हो गई। अब पूर्व पक्षी का समाधान हो गया है कि नहीं? क्योंकि पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार ये सिद्ध ही नहीं हो पाया। कौन बात? कि द्वासुपर्णा इसमें बुद्धि और जीव का कथन है, अपितु जीव और ईश्वर का ही कथन है। अतः सूत्र की संगति तो लगाई दी है पूर्व ऊपर। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे चलिए। यदापि पैंगी उपनिषद कृतेन व्याख्यानेन अस्याम रुचि सत्व क्षेत्रज्ञौ उच्येते
तदापि न विरोधः कश्चित्। लग गया? तो ये जो बात आ रही है यदापि, तो यदापि, यदा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं। कौन प्रसंग चालू हो रहा है समझ में आएगा। तो लिखिए, ननो अत्र जीवेशौ न अनुवाद्यौ न अनुवाद्यौ पैंगी व्याख्या विरोधात्, पैंगी व्याख्या विरोधात् अर्धविराम, अतः सूत्रासंगति, सूत्र असंगति इति अतः आह यदा इति। यदा इति हो गया। चलिए अर्थ देखिए भाई। ननु, पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, क्या कि द्वासुपर्णा इस मंत्र में किनको बताया है? जीव और ईश्वर को बताया है, ऐसा तुम बोल रहे हो सिद्धांती, किंतु ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, द्वासुपर्णा इस मंत्र में जीव और ईश्वर का अनुवाद है, जीव और ईश्वर का कथन है, यह कहना ठीक नहीं है। और यदि तुम जबरदस्ती से द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा जीव और ईश्वर का ही कथन है ऐसा मानोगे तो पैंगी व्याख्यान के साथ तुम्हारा विरोध आएगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को। क्यों विरोध आएगा? ये पैंगी उपनिषद करके है, वहां पर भी यह मंत्र आया है, और वहां पर इस मंत्र की व्याख्या किस प्रकार की है कि वहां पर द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा दो बताए हैं। कौन कौन? सत्व और क्षेत्रज्ञ। सत्व और क्षेत्रज्ञ। सत्व मतलब बुद्धि, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का, जीव का, क्षेत्रज्ञ मतलब जीव होता है कि नहीं, तो बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का प्रतिपादन है किस मंत्र से? द्वासुपर्णा इस मंत्र से। ऐसा किसने कहा? पैंगी उपनिषद ने कहा है। और हे सिद्धांत, तुम क्या कह रहे हो कि द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा जीव और ईश्वर का कथन है, किंतु ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उस पैंगी व्याख्यान के साथ तुम्हारा विरोध आएगा। अतः तुमको मानना हो द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा कथन, तो किन दोनों का मानो? बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का मानो, न कि ईश्वर और जीव का मानो। ऐसा बोलना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु अत्र जीवेशौ न अनुवाद्यो, अनुवाद का विषय जीव ईश्वर नहीं है। क्यों? पैंगी व्याख्या विरोधात्। अतः, और यदि समझ लीजिए, तुम मान लोगे, पूर्व पक्षी का अभिप्राय, पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को, समझ लीजिए तुमने हमारी बात मान ली अभी, क्या? ये पूर्व पक्षी, सिद्धांति बोलेगा ना, हो अच्छी बात हुआ, हे पूर्व पक्षी तुमने बहुत अच्छा किया, हम गलत हो रहे थे, आपने हमको ठीक कर दिया। क्या? कि हम मान रहे थे द्वासुपर्णा के द्वारा कथन जीव और ईश्वर का, लेकिन पैंगी वाक्य के साथ विरोध हो जाता, या हमको ध्यान में ही नहीं था, तो अच्छा किया आपने बताया, तो हम भी मान लेते हैं क्या कि द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा बुद्धि, सत्व, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का कथन है, मान लेंगे। तब पूर्व पक्षी बोलेगा, हाँ मान तो लिया ना, तब तो सूत्र की असंगति, सूत्र की संगति कैसे लगाओगे? क्योंकि सूत्र में क्या कहा है? स्थिति अदन, और आपने कह दिया बड़े अंतःकरण से कि स्थिति से बताया है ईश्वर को, अदन से बताया है जीव को, जबकि श्रुति के द्वारा जीव और ईश्वर का कथन ही नहीं है, तो सूत्र की संगति कैसी लगाओगे? तो सूत्र की असंगति हो जाएगी तब, यदि हमारी बात मान लेंगे तो। और नहीं मानोगे तो पैंगी व्याख्यान के साथ तुम्हारा विरोध होगा, वो भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दोनों तरफ से पकड़ लिया, ठीक है ना। सिद्धांति यदि द्वासुपर्णा के द्वारा
जीव ईश्वर का कथन चाहता है तो सूत्र की संगति तो लग जाएगी, पैंगी व्याख्यान के साथ विरोध होगा। और पैंगी व्याख्या के साथ विरोध न हो इसलिए द्वासुपर्णा के द्वारा यदि सिद्धांती बुद्धि और क्षेत्रज्ञ को मानेगा तो सूत्र की असंगति हो जाएगी। अब दोनों तरफ से दिक्कत आ रही है, किसको? सिद्धांतियों को। ऐसा पकड़ लिया किसने? पूर्व पक्ष। ठीक है ना, तब उसका स्पष्टीकरण कर रहा है कौन? सिद्धांति। पंक्ति को देखिए, देखो भाई शास्त्र में कितना आनंद है, चिंतन करते रहेंगे तो, और चिंतन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है। चलिए, पूर्व पक्ष समझ में आया ना? अवतरणी का नहीं। ननु अत्र जीवेशौ न अनुवाद्यौ पैंगी व्याख्या विरोधात् अतः सूत्र संगति इति अतः आह यदा इति। तब उत्तर दे रहे सिद्धांति यदा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए भाष्य की, यदा यदापि, यदापि का अर्थ यद्यपि, पैंगी उपनिषद कृतेन है कि पैंगी उपनिषद वालों ने व्याख्यानेन अस्याम रुचि, इस रुचि में, इस मंत्र में, कौन से मंत्र में? द्वासुपर्णा। इस मंत्र में सत्व क्षेत्रज्ञ उच्यते, सत्व और क्षेत्रज्ञ बताते हैं। कौन? पैंगी व्याख्यान वाले। लगी पंक्ति, यदापि पैंगी उपनिषद कृतेन व्याख्यानेन अस्याम रुचि सत्व क्षेत्रज्ञ उच्यते। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। तदापि न विरोध कश्चित, तदापि कश्चित विरोध न, तो भी कोई विरोध नहीं है। कौन कह रहे? सिद्धांति। इसका मतलब सिद्धांतियों ने अपनी बात तो वैसी रखी। कौन सी? कि द्वासुपर्णा के द्वारा ईश्वर और जीव का कथन है, सूत्र की संगति लगा दी है। अब थोड़े देर के लिए पैंगी व्याख्यान के अनुसार भी मान लेते हैं क्या? कि द्वासुपर्णा के द्वारा सत्व और क्षेत्रज्ञ का व्याख्यान है, तो भी सूत्र की संगति लग जाती है, कोई विरोध नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं कौन? सिद्धांति। बात लग रही है ना? पंक्ति को देखिए, तदापि कश्चित विरोध न, कश्चित विरोध न पंक्ति आई है ना, उस पर एक छोटा सा वाक्य, कश्चित विरोध न मतलब क्या? उसको लिखिए, सूत्रस्य असंगति नास्ति इत्यर्थ। विरोध नहीं मतलब क्या? उसका भाव लिख दिया, सूत्रस्य असंगति नास्ति इत्यर्थ। हो गया जी? हाँ, सूत्र की असंगति नहीं है, मतलब पैंगी व्याख्यान के अनुसार भी द्वासुपर्णा का अर्थ मान लेते हैं तो भी सूत्र की असंगति नहीं है। अब जवाबदारी आ गई सिद्धांतियों के ऊपर। कौन से? हाँ बराबर है क्या? हाँ, पैंगी व्याख्यान के अनुसार द्वासुपर्णा का अर्थ मानने पर भी सूत्र की संगति कैसी लगाना, ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? क्योंकि पैंगी व्याख्यान के अनुसार अर्थ क्या है? द्वासुपर्णा का सत्व और क्षेत्रज्ञ, जबकि जीव ईश्वर अर्थ था तो सूत्र की संगति तो लगा दी ऊपर। अब कैसी संगति लगाना, ये जवाबदारी आ गई किसके ऊपर? सिद्धांतियों के ऊपर। तो लगा रहे, फिर वही करे कथम। कथम मतलब कैसा विरोध नहीं है। पीछे वाक्य में क्या कहा? न कश्चित विरोध, कोई विरोध नहीं। तो कैसा कैसा विरोध नहीं बताओ ना फिर। तो कथम तो बता रहे फिर कैसा विरोध नहीं है करके। लग गए पंक्ति? चलिए, तो कथम के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं। तो क्या अभिप्राय मन में रखकर विरोध नहीं है, इस बात का स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो लिखते हैं, अदन वाक्येन, अदन वाक्येन, कौंस में लिखिए तयोहो रण्य, कौंस बंद, तयोरन्य कौंस बंद। आगे, बुद्धिम अनुद्य,
बुद्धिम अनुद्य, आगे स्थिति वाक्येन, स्थिति वाक्येन, कौंस में लिखिए अनश्नन अन्य, कौंस बंद, अनश्नन अन्य, कौंस बंद। आगे आगे बुद्ध्यादि विलक्षण, बुद्ध्यादि विलक्षण शुद्ध प्रत्यक ब्रह्मण, शुद्ध प्रत्यक ब्रह्मण ज्ञेयस्य कथनात्, ज्ञेयस्य कथनात् द्युभादि वाक्ये, द्युभादि वाक्ये तदेव ग्राह्यम्, तदेव ग्राह्यम् अर्धविराम, न बुद्धि उपहितः जीवः, न बुद्धि उपहितः जीवः इति सूत्र संगतिम आह, इति सूत्र संगतिम आह कथम इत्यादिना, कथम इत्यादिना। ठीक है, चलिए भाई, तो देखो भाई कैसी संगति लगाते सूत्र की। तो अदन वाक्य न, अदन वाक्य का मतलब तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ति, ये वाक्य। तो इस वाक्य से क्या लेंगे, बुद्धिम अनुद्य, क्योंकि पैंगी व्याख्यान के अनुसार द्वासुपर्णा, इसके द्वारा कौन दोन बताए गए हैं, सत्व और क्षेत्रज्ञ। सत्व शब्द का अर्थ बुद्धि, ठीक है। तो उनमें से अदन वाक्य के द्वारा बुद्धिम अनुद्य, बुद्धि का अनुवाद किया है, ठीक है ना, बुद्धिम अनुद्य। फिर स्थिति वाक्य न, स्थिति वाक्य मतलब कौन सा वाक्य, अनश्नन्य। इस वाक्य के द्वारा क्या जी, स्थिति वाक्य न बुद्ध्यादि विलक्षण। तो स्थिति वाक्य क्या, वो अदन वाक्य के द्वारा बुद्धि का अनुवाद। फिर स्थिति वाक्य से क्या, तो बुद्ध्यादि से विलक्षण अन्य, अनश्नन अन्य का है कि नहीं, तो बुद्ध्यादि से विलक्षण, बुद्ध्यादि से भिन्न। तो बुद्ध्यादि विलक्षण शुद्ध प्रत्यक ब्रह्मण ज्ञेयस्य, शुद्ध जो प्रत्यक ब्रह्म है, प्रत्यक तत्व है, जो कि ज्ञेय है, उसका कथन है। ये मान लेंगे किस वाक्य से, अनश्नन इत्यादि वाक्य से, मतलब स्थिति वाक्य से, ठीक है ना। हाँ, ज्ञेयस्य कथनात्। और द्युभादि वाक्य, द्युभादि वाक्य मतलब यस्मिन् द्यौः, इस वाक्य में फिर किसको मानेंगे कि जो बुद्ध्यादि से विलक्षण प्रत्यक रूप ब्रह्म है, उसको द्युभादि का आयतन मान लेंगे, तो काम बन गया, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो द्युभादि वाक्य तदेव ग्राह्यम है कि नहीं, जो कि बुद्ध्यादि से विलक्षण है, शुद्ध ब्रह्म। इसलिए और न बुद्धि उपहित जीव, बुद्धि उपहित जीव न, क्या न, द्युभादि का आयतन नहीं है। कौन, बुद्धि उपहित जीव, ये कहना। इति सूत्र संगति आह, इस प्रकार के सूत्र के संगति को स्पष्ट कर रहे हैं ग्रंथकार सिद्धांती कथम इत्यादि पंक्ति के द्वारा, ठीक है जी। अब क्या करें भाई, पूर्ण तो नहीं होगा, दृष्टांत आदि आए बीच में, तो फिर कल करना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।